1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बने, दोनों के पास सेम ब्रिटिश ट्रेन्ड आर्मी थी, सेम इक्विपमेंट, सेम ट्रेनिंग। लेकिन डिफरेंस ये था कि इंडिया अपनी प्रोटेक्शन चाहता था और पाकिस्तान वो चाहता था इंडिया की बर्बादी। फर्स्ट वॉर हुई कश्मीर के लिए। कश्मीर के राजा हरी सिंह कंफ्यूज थे, इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। पाकिस्तान ने चोरी चुपके गेम खेला। उन्होंने पश्तून ट्राइब्स को मिलिटेंट्स बनाया और लोकल के भेष में कश्मीर भेजा ताकि श्रीनगर कैप्चर कर लें। प्लान था कि ये दिखाएं कि ये लोकल्स हैं जो इंडिया के इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया ज्वाइन कर लिया। इंडियन आर्मी ने श्रीनगर को बचा लिया। वॉर और चलती तो शायद सारा कश्मीर हमारा होता, लेकिन चाचा नेहरू ने यूएन को इन्वॉल्व किया। यूएन ने सीज फायर लाइन बनाई, 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को, 2/3 हमें। पाकिस्तान का श्रीनगर कैप्चर का सपना टोटल फेल। डिलूलू पाकिस्तान 1, इंडिया 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिल्यूजन की बात हो रही है, और अगर आप भी डिल्यूजन से घिरे हुए हैं, देन सब्सक्राइब टू विचार 1 टू अपडेट योर विचार। 1965 में पाकिस्तान को लगा इंडिया वीक है। हम 1962 में चाइना से हार चुके थे और नेहरू जी गुजर गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सोचा ये तो इजी टारगेट है। उन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टार लॉन्च किया। 33,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को लोकल के भेष में कश्मीर भेजा ताकि इंडियन आर्मी के खिलाफ लोकल्स को भड़काएं। लेकिन लोकल्स ने इंडियन आर्मी को वार्न कर दिया एंड अगेन पाकिस्तान का प्लान फ्लॉप। फिर उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जम्मू के अखनूर टाउन को कैप्चर करने का प्लान। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उनके सपने चूर चूर कर दिए और शास्त्री जी ने तो गीगा चैड मूव चला। इंडियन फोर्सेस ने 6 सितंबर 1965 को लाहौर तक अटैक कर दिया। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हमारी आर्टिलरी पहुंच गई थी। वॉर स्टेलमेट पे खत्म हुई, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर कैप्चर का प्लान दोबारा फेल। वो कहते हैं कि उनकी जीत थी, पर ये कैसी जीत है जहां कपड़े भी आपके फटे हैं और भीख भी आप ही मांग रहे हैं? कैसे भाई? 1971 तक पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट वाले इग्नोर करते थे। जब 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती तो जनरल याया खान ने पावर देने से मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। लाखों लोग मारे गए। इंडिया अब तक नॉन अलाइन था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पे अटैक किया और वॉर शुरू। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हार मानी। ये मॉडर्न हिस्ट्री की शॉर्टेस्ट डिसाइसिव वॉर थी। जो पाकिस्तान आज टी इज फैंटास्टिक कहता है ना, उसको बताना चाहूंगी कि 93,000 से ज्यादा सोल्जर्स को महीनों तक फ्री में खाना भी खिलाया है हमने। पाकिस्तान सिर्फ हारा ही नहीं बल्कि ह्यूमिलिएट भी हुआ। लेकिन आज भी वो कहते हैं ये पॉलिटिकल डिफीट थी, मिलिट्री की नहीं। डिल्यूलू लेवल 1000। 1998 में दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। टेंशंस हाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीस के लिए लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, लेकिन पाकिस्तान ने पीठ में छुरा मारा। उन्होंने सीक्रेटली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और कारगिल के हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट कैप्चर कर लिए। ये था ऑपरेशन बद्र। प्लान था श्रीनगर लेह हाईवे को डिस्ट्रक्ट करना ताकि इंडियन आर्मी के सप्लाई रूट्स टूटे। लेकिन लोकल शेपर्ड्स ने इंडियन आर्मी को वार्न किया और ऑपरेशन विजय शुरू हुई। 15,000 से 18,000 फीट की हाइट पे इंडियन सोल्जर्स ने एक पीक वापस जीता, डिस्पाइट पाकिस्तान का एडवांटेज। वॉर खत्म हुई और पाकिस्तान ने अपने डेड सोल्जर्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनके फाइनल राइट्स भी हमने किए। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने सोल्जर्स की इज्जत भी नहीं करती, सिविलियंस की तो क्या ही करती होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्यों हारता है? क्योंकि वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। 1947, 65, 71, 99 हर वॉर में इंडिया ने उनका प्लान फेल किया। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि ट्रेडिशनल वॉर में इंडिया को हरा नहीं सकते, तो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट भेजता है और 25 साल डिनाई करता है। ओसामा बिन लादेन भी वही मिला, लेकिन दुनिया उन्हें लोन्स देती है। जैसे अभी ऑनगोइंग टेंशन के दौरान IMF gave them big fund support. The big update that we are getting is that $1 billion aid has been approved for Pakistan by IMF. This is the update. Pakistan's financing facilities were reviewed at a board meeting of the International Monetary Fund in Washington today. India expectedly raised the red flag. खैर, वो भी इंडियन आर्मी खत्म करवा देगी जल्द ही, पर एक टेरर नेशन को सपोर्ट करना ये कैसा जस्टिस है?
पाकिस्तान एक रोग नेशन बन चुका है। वो इंडिया से जीत नहीं सकता तो इंडिया को डुबाना चाहता है। लेकिन हिस्ट्री सिखाती है, जब भी इंडिया के पास टैक्टिकल एडवांटेज होता है, कोई ना कोई सीज फायर के लिए आ जाता है। ये लेसन हमें याद रखना है और मार्क माई वर्ड्स, जैसे 1999 के बाद हुआ वैसा अब भी होगा। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गिर सकती है और मिलिट्री रूल वापस आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी इलेक्टेड पीएम ने 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखता, लेकिन हम सीख सकते हैं और खुद के विचारों को अपग्रेड कर सकते हैं विद विचारवन।